कि जो पीठाधीश्वर हैं जी वो एक पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीज सुनाते हैं, आखिर किसी को तकलीफ क्या है। जी वो भी आदमी कहीं जाता है, हाँ चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो मस्जिद में जाए, चाहे वो चर्च में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, कहीं जाए, जी चाहे अपने घर में किसी तरीके की पूजा पाठ करे, तो वो तो प्रत्येक आदमी फिर अंधविश्वासी है। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एवी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इस समय बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वहां के पीठाधीश्वर श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस समय के विवादों से घिरे हुए हैं। कई सारे विवाद चल रहे हैं कि चमत्कार नहीं है, अंधविश्वास है और ये कोई सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही जनता को बुलाते हैं। लोग जनता के बीच में इनके आदमी बैठे होते हैं, वो उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं से जानकारी, उन्हीं की जानकारी बताते हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मगुरु शरद तिवारी दाऊ जी, जो कि आला उदल पर शोधकर्ता भी हैं। इनके साथ हमने पुराना इंटरव्यू किया था जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया था। इस पर भी आप प्यार दिखाइएगा और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो इतना विवाद बन रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपका स्वागत है। बताइए। दादा, बागेश्वर धाम सरकार आप जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। इतना सारा विवाद जो हो रहा है, इस पर क्या आप सहमत हैं? जो विवाद हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। जी किसी व्यक्ति की ख्याति से जी लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे हिसाब से, हाँ कि इतनी कम उम्र में जी और ज्ञान उनके पास जो कुछ भी हो, हाँ लेकिन ज्ञान जो है वो ईश्वर प्रदत्त होता है जी और प्रभु प्रदत्त के द्वारा। कि हमने और आपने जी महाभारत में हाँ पढ़ा है, वेद पुराणों में, जी कि अभिमन्यु ने अपनी माँ पेट में यानी गर्भ काल में ही जी जब उनके पिताजी जी और अपनी पत्नी को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को किस तरीके से भेदा जाता है, जी तो उस समय अभिमन्यु ने माँ के गर्भ काल में उसको सुना था। वो बात दूसरी कि इसके बाद माँ को नींद आ गई, वो पूर्ण ज्ञान उनको नहीं हो पाया। जी तो ये तो ज्ञान है, जिसकी जो कुंडली जागृत हो जाए, तो जी मेरे ख्याल से तो ये विवाद जो करना है वो अपनी अपनी आस्था है। हाँ और बागेश्वर धाम जी जो कर रहे हैं, हाँ हम लोग सनातन धर्मी हैं, जी हम सर्व विश्व कुटुंबकम और पूरे विश्व को जिस तरीके से अपना संसार को और सबको एक परिवार मानते हैं। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सबका कल्याण की बात करते हैं। तो फिर लोगों को क्या तकलीफ है? अगर बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यदि अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हनुमान जी की कृपा है, तो हाँ वास्तव में ये है कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात अजर अमर हैं माता सीता के आशीर्वाद से, जी और सब लोग मानते हैं। हाँ दादा, एक चीज बताइए, जैसे कि हम कहते हैं लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नारियल बांधना अंधविश्वास है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो बहुत सारे इस पर भी ट्वीट हुए, बहुत सारे कमेंट हुए, बहुत सारे पोस्ट हुए कि अगर नारियल बांधना अंधविश्वास है तो चादर चढ़ाना भी अंधविश्वास होना चाहिए, कैंडल जलाना भी अंधविश्वास होना चाहिए। और जो जितने सनातन धर्मी हैं, जितने लोग नारियल बांधते हैं, जितने लोग पूजा पाठ करते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अपने अपने मन की संतुष्टि, हमको संतोष मिले। मान लीजिए किसी को कैंडल जला के संतोष मिलता है, जी किसी को चादर चढ़ा के संतोष मिलता है। जी हमें किसी की कैंडल जलाने में कोई तकलीफ नहीं है, हाँ हमें किसी की चादर चढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं। नहीं। अगर उनको क्यों तकलीफ है कि हम नारियल चढ़ा रहे हैं, या हम वहाँ जाके मन्नत मान रहे हैं, या हम पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई, आप अपने हिसाब से देखिए, हमको आपको सबको एक जगह जाना है, जी और यह परम सत्य है जी कि एक दिन हमारी जो आया है हम्म उसको जाना है, यानी हमारी मृत्यु निश्चित है।
जी। तो जब हमारी मृत्यु निश्चित है तो परमपिता परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, आप कहते हैं कि हमको अल्लाह ने बनाया है, वो कहते हैं कि हमको यीशु ने बनाया है, कोई कहते हैं हमको वाहिगुरु ने बनाया है, हम कहते हैं कि हम तो हमारे 36 करोड़ देवी देवता जिस हिसाब से हैं, और हम तो पूरे जब विश्व को पूरे मान लीजिए आज जितनी भी आबादी है 84 लाख योनियों को हम मानते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। हमारा सनातन धर्म हम समस्त धर्मों का सम्मान करते हुए लेकिन अपने धर्म पे अड़ग हैं, और जहां अगर आप बात करें तो सनातन धर्म से श्रेष्ठता के मामले में, क्योंकि हम तर्क से बात कर रहे हैं, देखिए श्रेष्ठ तो सब हैं जी। अपने अपने आप में। हम किसी को कहते हैं कि आप श्रेष्ठ नहीं हैं, तो हम तो कह सकते हैं हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, अलग बात है। वो अहम की बात है कि हम अपने को श्रेष्ठ बताएं और आपको छोटा बताएं, तो छोटा और बड़ा बताने की बात नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, हम आप एक एक चीज पे तर्क करते हैं, और तर्क के रूप में जब कोई बात साक्षात खरी उतरती है तब हम उसको मान्यता प्रदान करते हैं। और रहा जो कि आपका कहना है कि बागेश्वर धाम जी लोग जाते हैं, देखिए जब लोग जाते हैं लोगों की कुछ की इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब उनका समय आ गया है, भाग आ गया है, ऊपर वाले ने कृपा कर दी है, या बागेश्वर धाम जी हरि कृष्ण जी जो आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा कुछ हो गया है। आप अभी 100 लोगों को आशीर्वाद दीजिए और निश्चित तौर पे आप देख लीजिए चाहे 4 लोगों का सफल हो, उनका निश्चित सफल हो जाएगा। और हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां कुंडलियां जागृत हो गई हों कि अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैंने ही 50 लोगों का कल्याण कर दिया। केवल आप सच्चे मन से करिए, किसी से यदि आप ठगने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपसे शक्तियां दूर भाग जाती हैं। सच्चे मन से आप काम करिए। एक चीज और बताइए, क्या दिव्य शक्तियां वास्तविकता में होती हैं? यदि दिव्य शक्तियां ना होती तो हम और आप इस लोक में आते कैसे, और आने के बाद इस लोक से जाते कैसे? इसके अलावा यदि आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी कि आपको कभी कभी अनायास आभास होने लगता है कि हमारा ये काम बनने वाला है, हमारा भला होने वाला है। अमेरिका में अभी एक बार पढ़ रहा था कि एक महिला का आया कि वो रात में वो सपना देखने लगी कि वो किसी क्लब में गई है और वहां पे जाके वो करोड़ों कॉइंस उसमें जीत गई। तो इसके बाद वो वास्तव में गई और वहां जीत भी गई। तो इससे क्या दिव्य शक्तियां होती हैं, और दिव्य शक्तियां यदि आप सच्चे मन से काम करते हैं, वो आपके ऊपर प्रसन्न है तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण करती है। अच्छा महाराज जी, एक बाबा जी एक सवाल और हमारा, क्या बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं, वो सनातन धर्म जो हिंदू धर्म संस्कृति है, जन जन में प्रेम जगाने की बात, और इसके बाद लोगों को यदि आदमी धर्म से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे वो कभी आदमी गलत काम नहीं कर सकता। आप किसी भी धर्म में चलिए, मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म की अभी बात करते हैं आप, तो क्रिश्चियन धर्म के लोग भी हैं, वो आपको प्रेम की बात करते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म की भी बात करें तो वो भी कहते हैं कि हम अल्लाह से और सबकी खैर मांगते हैं। और तो आप किसी भी धर्म में, आप सरदारों के उसमें चलें तो उन्होंने कहा कि हम वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं जगत कल्याण के। और सनातन धर्म तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे प्रेम करने वाला है, ये जीव जंतुओं से भी प्रेम करने वाला है। हम गाय को भी माता मानते हैं, पृथ्वी को भी माता मानते हैं। जो पत्थर है, पत्थर में भी हम भगवान देखते हैं, उसको पत्थर को भी देव मान के पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। यानी हमारे यहाँ यदि आप कहें, भगवान ने जो आत्मा है सो परमात्मा है, और आत्मा सबके अंदर है। और यदि उस आत्मा को जगाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, तो जो लोग केवल
यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी या किसी भी सनातन धर्मी या कोई किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो वो बेमनस्ता फैलाना चाहता है, समाज को लड़ाना चाहता है। हमको किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ये तो प्रेम की बात है, एक विश्वास की बात है। वो किसी के पास जबरदस्ती तो नहीं जाती, जिसकी इच्छा होती है वो आता है। मान लीजिए मुझको कोई काम है जी, और वो काम मान लीजिए कलेक्टर साहब कर सकते हैं जी, तो हमको कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा या हम जाएंगे। कलेक्टर साहब हमारा काम करें या कलेक्टर साहब हमारा काम ना करें, ये कलेक्टर साहब की बात है। लेकिन कलेक्टर साहब भी कह सकते हैं कि हम भाई जो काम कर रहे हैं वो नियम कानून किताब से कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हैं, पूजा पाठ और जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो दृष्टांत सुना रहे हैं, आपके मन की भावनाओं को पवित्र कर रहे हैं और भगवान तक आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। अब ये बात दूसरी कि भगवान हमारी अर्जी को धीरेन्द्र कृष्ण जी के द्वारा सुनते हैं या नहीं सुनते, हमारा काम और कल्याण करते हैं या नहीं करते, ये ऊपर वाले। दादाजी कहीं कहीं से ये भी बातें निकल करके आ रही हैं कि वो जो है पर्चा जो बनाते हैं, जो लाखों लोगों की भीड़ होती है उसमें उनके ही आदमी बैठे होते हैं और उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, कहीं फेसबुक से कलेक्ट कर ली, कहीं लोगों से पूछताछ करने के बाद ही उनके आदमी यहाँ पर उनको जानकारी देते हैं। उसके बाद वो उन्हीं लोगों को वहाँ से उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है या सही है? क्योंकि एक आदमी का जानकारी रखना शायद संभव है, लेकिन 1000 आदमी की जानकारी रखना शायद संभव नहीं है। ऐसा हम नहीं, सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि 1000 आदमी और 1 लाख की भीड़ से मुश्किल नहीं, ना असंभव ही है। तो दादा इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के बारे में, बागेश्वर धाम जी के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता जी, कि वो क्या है जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस तरीके की विद्या होती है जी, और बहुत से लोगों को जी, इसकी जानकारी है। और यदि आप बात करें हाँ, तो आप किसी भी धर्म में जाएं, जी, जब क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं तो वो हर प्रकार से कल्याण की बात करते हैं और वो प्रेयर करते हैं कि इस तरीके से इनकी मुराद पूरी हो, इनका रोग ठीक हो, सब हुआ कर। वो किससे कर रहे हैं? इसी तरीके से जब मुस्लिम करते हैं तो वो आपस में करते हैं और वो अल्लाह से, खुदा से और सबके कल्याण के लिए बात करते हैं, वो भी नमाज अदा करते हैं। जब आपके सरदार भाई करते हैं, जैनी का कोई भी करते हैं, तो यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपनी बात कर रहे हैं और इससे लोगों को लाभ हो रहा है। एक बार का आपको याद होगा कि बाबा रामदेव जी की एक दवा के ऊपर आया था कि उस दवा पे तो जानवरों की हड्डियां हैं जी, तो मुझे वो लालू जी का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था। बोले उसमें चाहे जिसकी हड्डियां हो, यदि वो मानव कल्याण में काम आ रही हैं, लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं, तो लोगों का विश्वास है। बिल्कुल। बागेश्वर धाम महाराज जी किसी को जबरदस्ती बुलाने तो नहीं जा रहे, नहीं, लोग उनके पास जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, तो जी स्वागत योग्य बात है। लोगों को अकारण इसमें किसी तरीके की ना बहस करना चाहिए और ना किसी भी धर्म को, विशेष तौर से हिंदू धर्म को, क्योंकि भारत देश वो बात दूसरी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ सनातन धर्मी लोग रहते हैं जो बहुत ही सहिष्णु होते हैं और बहुत ही गंभीर होते हैं और हर आदमी का सम्मान करते हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए, यही मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। दादाजी ने काफ़ी हद तक सही बात भी कही, क्योंकि हमको संविधान के द्वारा भी अधिकार दिया जाता है कि हम अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरे के धर्मों की रक्षा करेंगे। हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसी के भी जो तीर्थ स्थल हो या कह सकते हैं मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, इस प्रकार से हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार से उसके जो सम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे। इस प्रकार से हम उसके चाहे धार्मिक स्थल हो चाहे सामाजिक स्थल हो, हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अधिकार हमको संविधान के द्वारा दिया गया। हम अपने और सामने वाले के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्याम मानव जी हैं वह
विज्ञान की तरफ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको सिद्ध शक्तियाँ दिखाई ही नहीं देती हैं। अब उनकी कई सारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उनसे ये नहीं कहा, हमने उनसे वो नहीं कहा, लेकिन अंधविश्वास समिति जो बनी हुई है उसको बनाने का क्या मतलब है? आप लोगों को जहाँ ढूंढना है वहाँ आप लोग ढूंढते नहीं हैं, और जहाँ वास्तविकता में सच्चाई है वहाँ पर आप लोग हाथ पैर चलाते रहते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इस सिचुएशन को लेकर के कई पत्रकार उनके दरबार में पहुंचे और कई बार उन्होंने बताया और कई चीज़ें उन्होंने सिद्ध भी की। हम आपको उससे भी अवगत कराते रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का बताना, दो व्यक्ति का बताना, तीन व्यक्ति का बताना, यहाँ तक तो कह सकते हैं कि सारा गेम प्लान कर दिया गया है, मैच फिक्स कर दिया गया है, लेकिन 1000 2000 व्यक्तियों का बताना कहीं भी मैच फिक्स नहीं होता है। और इस बात पर आप लोग समझिए और विचार कीजिए। कहीं इस प्रकार से हमारे समाज में दिक्कतें पैदा होती हैं, समाज का माहौल ख़राब होता है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। हम लोग सभी लोग मिल कर के रहते हैं तो उसी का पालन किया जाए। दादा, आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे बागेश्वर धाम सरकार पर और समाज पर? मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम जी की जो पीठाधीश्वर हैं जी, वो एक पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीज सुनाते हैं। आखिर किसी को तकलीफ क्या है? जी, आपको जो अपना किसी तरीके से कोई भी फाउंडेशन बनाना हो, कोई भी संगठन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, हाँ, वो आप बनाते रहें। आप हमारे ठेकेदार नहीं हैं। हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, हाँ, हो सकता है आप मान रहे हैं, आप मानते रहिए। अंधविश्वास हम फैला रहे हैं तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको क्या आप रोक सकते हैं? आज एक प्रजातंत्र है और लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है लोग उस चीज़ को मानते हैं। हम कह रहे हैं उनको क्यों नहीं मानते? जी, उन्हीं को जाके मान ले हाँ, कि भाई हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। लोग तो सब जगह जाते हैं। जो भी आदमी कहीं जाता है, हाँ, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो मस्जिद में जाए, चाहे वो चर्च में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, कहीं जाए, चाहे अपने घर में किसी तरीके की पूजा पाठ करे, तो वो तो प्रत्येक आदमी फिर अंधविश्वासी है। क्योंकि अंधविश्वासी हम जिस चीज पे विश्वास, जो चीज हमको आंखों नहीं दिखाई दे रही, हम विश्वास कर रहे, केवल एक कल्पना कर रहे, तो ये बात तो बिल्कुल एक सरासर गलत है। बिना अंधविश्वास के ना आदमी जी सकता है, कभी नहीं जी सकता, मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है। और जिस दिन आदमी को कोई चीज पे विश्वास करना छोड़ देगा उस दिन उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिस दिन विश्वास करना छोड़ देगा उस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, हम लोग छोटे मोटे क्षेत्र से आते हैं और ज़्यादा बड़ा हम लोगों का क्षेत्र नहीं है, छोटा सा जिला है महोबा। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, इस प्रकार की टिप्पणियां होने पर ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि दंगे जैसी स्थिति बनने लगती है। कई जगह पर देखा जा रहा है तो सड़क में पुतले फूके जा रहे हैं, कई जगह पर लोग धरने पे बैठे हैं, जैसे कि दिल्ली का जंतर मंतर आज सुबह 12 बजे बागेश्वर धाम के सपोर्टर्स जो थे वो वहाँ जाने वाले थे। ऐसे ही आपने छतरपुर में देखा हो तो वहाँ पर श्याम मानव का पुतला फूंक दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश भेजते हैं कि हम लोग एकता से नहीं रहते हैं, और इसी प्रकार से समस्याएं सामने आती हैं। अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इस पर निर्णय क्या आना चाहिए, श्याम मानव के साथ क्या होना चाहिए, क्या ये समिति बंद कर देनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए, उस पर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पे आप लोग विचार कीजिए। अंधविश्वास उस जगह पर होता है कि जैसे जादू टोना, तंत्र विद्या, यहाँ पर अंधविश्वास जैसी चीज़ें शुरू होती हैं, और इसके लिए कानून रहना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई अंधविश्वास शुरू नहीं होता है, न लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है। सभी लोग दूर दूर तक आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है तो वो चले जाते हैं, वहीं से उनकी श्रद्धा लग जाती है कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और दादा से हम विदा लेते हैं, आपसे भी विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हम आपसे कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट बागेश्वर धाम से ही करें। तो बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।